ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। कहते हैं कि महाकाल की पूजा करने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यहाँ की भस्म आरती प्रसिद्ध है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। एक समय वहाँ वेदप्रिय नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो सदाचारी, वेद और शास्त्रों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और निरंतर शिव की पूजा में लगे रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे जो सद्गुणों में अपने माता पिता के समान ही थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। अपने सद्गुणों के कारण उन सभी भाइयों का यश चारों ओर फैल गया। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। इसके बाद उसने सेना के साथ अवंती के ब्राह्मणों पर आक्रमण किया। उसकी आज्ञा से दैत्यों ने अवंती को चारों ओर से घेर लिया। जब नगर के सभी लोग बहुत घबरा गए तब उन शिव भक्त ब्राह्मण बंधुओं ने सबसे कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। ये कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण वहां पहुंच गया और कहा, इन्हें मार डालो। वेदप्रिय के पुत्रों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शिव के ध्यान में स्थित थे। वह दुष्टात्मा दैत्य जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने के लिए आगे बढ़ा वैसे ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूप धारण किए हुए भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता है। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझ जैसे पापियों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर हो जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने तत्काल दूषण को सेना सहित भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। जैसे सूर्य को देखकर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर असुरों की सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर स्वयं महाकाल शिव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, वर मांगो। तब सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा, हे महाकाल, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, आप हमें मोक्ष प्रदान करें। आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यही निवास करें। शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार करें। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। उस स्थान से चारों ओर 1 कोस की भूमि लिंगरूपी भगवान शिव का तीर्थ बन गया और संसार में महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। उनका दर्शन करने से सपने में भी कोई दुख नहीं होता। जिस किसी भी कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्राप्त होता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। आइए जानते हैं और एक अन्य कथा के बारे में। वर्षों पूर्व उज्जैन में शिव भक्त राजा चंद्रसेन रहा करते थे। वे शास्त्रों में पारंगत थे। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति और व्यवहार के कारण भगवान शंकर जी के गण मणिभद्र जी उनके परम मित्र बन गए। राजा चंद्रसेन से प्रसन्न होकर मणिभद्र जी ने चिंतामणि नामक महामणि राजा को उपहार स्वरूप भेंट करी थी। वह मणि अत्यंत चमत्कारिक और दिव्य थी। उस मणि के दर्शन करने से ही लोगों के कई संकट दूर हो जाते थे। राजा चंद्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया था। कुछ समय बाद चिंतामणि की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। तब कई राजा उस मणि को पाने का सपना देखने लगे।
उन सभी राजाओं ने अपनी अपनी सेना तैयार करके एक साथ उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। उन राजाओं ने आक्रमण करके उज्जैन के चारों द्वार खोल दिए। राजा चंद्रसेन अत्यंत भयभीत हो गए। वे भगवान महाकाल जी के शरण में पहुंचे और उनकी भक्ति में लीन हो गए। इस घटनाक्रम के दौरान महाकाल के दर्शन के लिए एक विधवा स्त्री अपने 5 वर्ष के बालक के साथ आई। उस बालक ने राजा चंद्रसेन को शिव जी की पूजा और आराधना करते देखा। ऐसा देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। फिर बालक और उसकी माता शिव जी की पूजा अर्चना आदि करके वहां से चले गए। उस बालक ने घर जाकर भगवान शिव की उसी विधि विधान से पूजन करने का निर्णय किया और एक पत्थर लाकर एकांत में जाकर स्थापित कर दिया। उस बालक ने उस पत्थर को ही शिवलिंग मान लिया और पूरे विधि विधान से पूजा करने लगा। वह बालक पूरी तरह शिव भक्ति में मगन हो गया। उसकी माता ने कई बार उसे भोजन करने के लिए आवाज दी, पर उसे पता न चला। तब उसकी माता स्वयं उसे बुलाने आई। उसकी माता ने देखा कि वह बालक अपने नेत्र बंद करके उस शिवलिंग रूपी पत्थर के सामने बैठा है। माता ने बालक को उठाने की बहुत कोशिश की, पर बालक टस से मस न हुआ। तब माता ने क्रोधित होकर उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया और पूजन की सारी सामग्री को भी फेंक दिया। इस प्रकार से महादेव जी का अनादर देखकर बालक अत्यंत दुखी होकर रोने लगा और धरती पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब बालक को होश आया तो उसने देखा कि वहां एक भव्य और दिव्य मंदिर प्रकट हो गया है। उस दिव्य मंदिर के भीतर बहुत ही सुंदर शिवलिंग उपस्थित था। उस बालक की माता भी शिवलिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उस बालक की माता ने जो पुष्प, माला और अन्य पूजन सामग्री फेंक दी थी, वह भी शिवलिंग पर सुशोभित है। वह भाव विभोर होकर शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गई। वह बालक जब शाम को घर आया तो उसका निवास स्थान सोने का हो गया था। बालक की विधवा माता ने राजा चंद्रसेन को सूचित किया। राजा चंद्रसेन भी उस अद्भुत वृतांत को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। यह बात उस सभी राजाओं तक भी पहुंच गई जिन्होंने उज्जैन पर आक्रमण किया था। वे सभी राजा भी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें यह एहसास हुआ कि चंद्रसेन राजा की चिंतामणि पाना संभव नहीं है। इस उज्जैन नगरी का बालक भी बड़ा शिवभक्त है। यदि हम आक्रमण करेंगे तो असफल होंगे और भगवान शिव भी रुष्ट हो जाएंगे। तब सभी राजाओं ने राजा चंद्रसेन से मित्रता कर ली और उन सभी राजाओं ने भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा कि हे देहधारियों, शिवजी के लिए आप सभी शरीरधारी से बढ़कर कोई नहीं है। शिव जी की कृपा मिलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस तरह इस बालक पर शिव जी ने कृपा की है, सब पर करेंगे। यह बालक अंत में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इस बालक के यहाँ 8वीं पीढ़ी में नंद उत्पन्न होंगे और उनका पुत्र नारायण होंगे। वे साक्षात भगवान कृष्ण होंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वे सभी राजा भी भाव विभोर होकर वहां से अपने अपने नगर को चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर साक्षात विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।